हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट के सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग से नहीं पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले किस दुर्ग की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी। क्या वो कालीकट दुर्ग था, गोलकुंडा दुर्ग था, सेंट जॉर्ज दुर्ग था, या फिर फोर्थ नंबर है आपका विलियम फोर्ट। कौन से दुर्ग की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले करी थी। तो वो कौन सा दुर्ग था, वो था सेंट जॉर्ज दुर्ग, जिसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे एक दुर्ग की स्थापना करी थी जिसका नाम था सेंट जॉर्ज दुर्ग। ठीक है, जो कि भारत में जो है प्रथम था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी अंग्रेजी उपनिवेश का सुझाव किसका था। भारत में स्थायी अंग्रेजी उपनिवेश का सुझाव किसका था। जोशुआ चाइल्ड का था, टॉमस रो का था, या हॉकिंग्स का था। तो स्थायी अंग्रेजी उपनिवेश का जो सुझाव था वो किसका था, वो था जोशुआ चाइल्ड का। इनका सुझाव था कि भारत में जो है स्थायी उपनिवेश किया जाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच व्यापारियों ने किसे अपनी व्यापारिक गतिविधि का केंद्र बनाया था। जो डच व्यापारी थे जो भारत में आए थे उन्होंने अपना व्यापारिक गतिविधि का केंद्र यानी कि एक ऐसा केंद्र बनाए थे जहां से वो वस्तुओं का जो है व्यापार किया करते थे। ठीक है, तो वो कौन सा एक केंद्र था। क्या वो हुगली था, चंद्रनगर था, पांडिचेरी था, या फिर फोर्थ ऑप्शन है नागपट्टनम। कौन था ये आपको बताना है। ठीक है, जो डच व्यापारी थे उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र कह सकते हैं या फिर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र कहाँ से कहाँ बनाया था। तो उन्होंने बनाया था पांडिचेरी में। ठीक है, पांडिचेरी को अपना व्यापारिक गतिविधि का केंद्र बनाया था किसने, डच व्यापारियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध में भारत से डचों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। तो कौन सा ऐसा युद्ध था जिसमें भारत से जो डच आए थे उनका अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया था, यानी कि यहाँ से चले गए थे। क्या वो 1762 के बेदारा युद्ध से था, यानी कि बेदारा युद्ध से उनका जो है अस्तित्व समाप्त हो गया था, या फिर 1757 के प्लासी के युद्ध से था, या फिर 1764 के बक्सर के युद्ध से था, या फिर 1761 के पानीपत के युद्ध से था। कौन सा ऐसा युद्ध था जिससे डचों का जो अस्तित्व था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, यानी कि डच जो है यहाँ से चले गए थे। तो वो था 1762 का बेदारा युद्ध। ठीक है, बेदारा युद्ध से जो डच थे इस युद्ध के बाद वो यहाँ से यानी कि भारत से चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सी ब्राउन बीरबल को अकबर के अधीन क्या समझते थे। ठीक है, जो बीरबल थे वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये जो पर्सी ब्राउन है वो बीरबल को अकबर के अधीन क्या समझते थे। वो जो है अकबर के दरबार में रहते थे बीरबल, तो उनको उनके अधीन क्या समझते थे। क्या जो है प्रधानमंत्री के रूप में समझते थे, दीवान के रूप में समझते थे, वकील के रूप में, या फिर वाकयान वीस के रूप में। किस रूप में समझते थे जो पर्सी ब्राउन थे। तो वो क्या समझते थे, वो समझते थे कि जो बीरबल है वो अकबर के क्या है, प्रधानमंत्री के अधीन यानी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उनके नवरत्नों में से एक थे, यानी अकबर जो थे उनके दरबार में नवरत्न रहते थे, उनमें से एक थे बीरबल। तो जो पर्सी ब्राउन थे वो जो है बीरबल को एक प्रधानमंत्री मानते थे अकबर के दरबार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कर को मीर कासिम ने प्राप्त किया जिसे अधिकारी अब तक छिपाते रहे। कौन सा ऐसा कर है जिसको मीर कासिम ने प्राप्त किया था, उस टाइम के जो अधिकारी थे अब तक उसके जो है छिपाते रहे हैं। क्या वो अबवाब था, ठीक है, या फिर जजिया कर था, या फिर खिजरीनामा कर था, या फिर दस्तक कर था। तो वो कौन सा कर था, वो था खिजरीनामा, जिसे जो है
जो उस टाइम के जो है अधिकारी थे उसको क्या करते थे, छिपा के रखते थे, जिसको किसने प्राप्त किया था, मीर कासिम ने प्राप्त किया था। अलीनगर की बहुचर्चित संधि में से किसके मध्य हुई थी? अलीनगर की जो बहुचर्चित संधि है वो किसके किसके मध्य हुई थी ये बताना है। सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी, या फिर क्लाइव एवं मीर कासिम के बीच हुई थी, मीर जाफर एवं बरसी टार्ट के बीच हुई थी, बेंसी टार्ट के बीच हुई थी, या फिर सुजाउद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। तो ये जो अलीनगर की बहुचर्चित संधि हुई थी वो किसके मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच ये संधि हुई थी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रेयसी रबिया की स्मृति में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया है, उसके बारे में क्या सही है? ठीक है, जैसे आगरा में एक ताजमहल बना है, शाहजहां ने बनवाया है, वैसे ही औरंगजेब ने अपनी प्रेयसी रबिया की स्मृति में, उनकी याद में औरंगाबाद में एक मकबरा बनवाया था। उसमें से क्या सत्य है बताना है, कौन कौन चीज़ें उसके लिए जो है सत्य है, यानी कि वो जो घटनाएं इसमें लिखी थी क्या वो सही है कि नहीं ये बताना है, सत्य बताना है। ठीक है, पहला कि यह ताजमहल की घटिया नकल है, तो बिल्कुल सही है। जो औरंगाबाद में इन्होंने बनवाया तो ये ताजमहल के जो है तारा एक उसी का जो है नकल बनाया है, तो वो घटिया नकल के रूप में बन के तैयार हुआ है। इसका निर्माण कार्य उताउल्ला खां के निर्देशन में संपन्न हुआ था। ये जो इन्होंने औरंगाबाद में बनवाया है, ये जो कह सकते हैं कि जो मकबरा बनवाया है औरंगाबाद में, उसका जो निर्माण कार्य था उताउल्ला खां के निर्देशन में संपन्न हुआ था, तो ये भी सही है। मकबरे के चारों ओर अष्टभुजी पर्दे हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी कथन जो हैं क्या है, सत्य हैं। जो औरंगाबाद में मकबरा बनवाया गया था उसके लिए उपयुक्त कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा निर्मित वह कौन सी इमारत है जिसे फर्गुसन ने भ्रम से इबादत खाना मान लिया था? सॉरी, इबादत खान या इबादत खाना मान लिया था। ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित वह कौन सी इमारत है जिसे फर्गुसन ने भ्रम से इबादत खाना मान लिया था? क्या वो अकबरी महल है, या फिर दीवाने आम है, या फिर दीवाने खास है, या फिर जोधाबाई का महल है? तो वो कौन है? वो है दीवाने आम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के काल में वास्तुकला के पतन का प्रमुख कारण क्या था? जो वास्तुकला था उसका पतन का प्रमुख कारण क्या था औरंगजेब के काल में? क्या संसाधनों का अभाव था, इस वजह से जो वास्तुकला थी उसका पतन हो गया था, यानी समाप्त हो गया था, या फिर मितव्ययिता का प्रयास था, यानी जो मितव्यय उन्होंने किया था इस वजह से, या फिर सम्राट की धार्मिक रूढ़िवादिता थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो औरंगजेब के काल में जो वास्तुकला थी उसका पतन होने का जो एक प्रमुख कारण माना जाता है वो ये माना जाता है सम्राट की धार्मिक रूढ़िवादिता। ये एक कारण था जिसकी वजह से औरंगजेब के काल में वास्तुकला का क्या हो गया था, पतन हो गया था, समाप्ति हो गई थी। इसका सी ऑप्शन सम्राट की धार्मिक रूढ़िवादिता सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी इमारत है जो सम्राट अकबर की आवास गृह थी और जिसमें लाल पत्थरों के साथ श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया गया था? वह कौन सी इमारत थी जो सम्राट अकबर की आवास गृह थी, यानी कि वो आवास गृह था और जिसमें लाल पत्थर के साथ, यानी लाल पत्थर भी लगाए गए थे, उसके साथ में श्वेत संगमरमर के पत्थर का भी प्रयोग किया गया था? वो कौन सा जो है इमारत है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जोधाबाई का महल था, दीवाने खास था, खास महल था, या फिर अकबरी महल था? तो वो कौन था? वो था खास महल। ठीक है, जिसमें लाल पत्थर के साथ साथ श्वेत संगमरमर का जो है संगमरमर का प्रयोग भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित जामा मस्जिद के बारे में कौन सा कथन सही है? जो फतेहपुर सीकरी बनाई गई है, फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है उसके बारे में सही कथन बताना है।
पहला है कि इसके अंतर्गत बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा एवं इस्लाम खां का मकबरा है, बिल्कुल सही है। इसके में जो है जो ये मकबरा बनवाया गया, इसमें बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा एवं इस्लाम खां का मकबरा है। दूसरा है कि 1582 ईस्वी में अकबर ने इसी स्थान पर दीन इलाही की घोषणा की थी, बिल्कुल सही है। 1582 में दीन इलाही की घोषणा की गई थी, किसने की थी? अकबर ने, इसी स्थान पर, तो ये भी सही है। इसके ऊपर 3 गुंबद है, ये भी ऑप्शन सही है, इसके ऊपर 3 गुंबद है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि सभी जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न अकबरकालीन इमारतों में से किस में हिंदू एवं जैन स्थापत्य की झलक मिलती है? कौन सा अकबरकालीन इमारत है जिसमें हिंदू और जैन दोनों के स्थापत्य की जो है क्या मिलती है, झलक मिलती है? क्या वो पंचमहल है, या फिर जोधाबाई महल है, तीसरा है जहांगीर महल जो कि आगरा का जिसको किला भी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो कौन है? वो है जहांगीर महल जिसको आगरा का किला भी कहते हैं, जिसमें जैन स्थापत्य और जो है हिंदू दोनों की क्या मिलती है, झलक मिलती है। दोनों की मिक्स करके बनाया गया है, दोनों धर्मों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थायी अंग्रेजी उपनिवेश का सुझाव किसका था? भारत में स्थायी अंग्रेजी उपनिवेश का सुझाव किसका था? तो ये किसका था? जोशुआ चाइल्ड का। ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, यानी रिपीट हुआ है। संविधान सभा द्वारा किसे भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, या फिर डॉक्टर अंबेडकर हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं? तो संविधान द्वारा भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मस्जिदों में से किसका निर्माण पूर्णतया लकड़ी से हुआ था? कौन सा ऐसा मस्जिद है जिसका निर्माण पूरी तरह से लकड़ी से हुआ था, यानी पूरी तरह से वो लकड़ी का ही बना हुआ था? काली मस्जिद है, कदम रसूल मस्जिद है, या फिर है शाह हमदान की मस्जिद? तो ये कौन सा है? यही है आपका थर्ड ही है, शाह हमदान की जो मस्जिद है पूरी तरह से लकड़ी से ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण करवाया था, किसका शाब्दिक अर्थ होता है? यानी जो दीन पनाह है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का निर्माण कराया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्म का शरण स्थल होता है, गरीबों का शरण स्थल होता है, या फिर एक विशेष पुस्तकालय होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दीन पनाह का जो निर्माण है पूछा जा सकता है, तो ये 1533 में हुआ है। दीन पनाह का अर्थ क्या होता है? तो होता है धर्म का शरण स्थल, ठीक है। जो भी धर्म आप मानते हो उसका शरण स्थल जो होता है उसको दीन पनाह कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा का स्मारक स्थल कहाँ है? वास्को डिगामा का स्मारक स्थल कहाँ है? क्या वो बम्बई में है, कालीकट में है, या फिर मद्रास में है? तो ये वास्को डिगामा जो है उनका जो स्मारक स्थल है कहाँ पे बनाया गया है? मद्रास में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी के साथ विवाह करने से दहेज में कौन सा स्थान मिला था? उस टाइम जो है एक राज्य दे दिया करते थे, घोड़े दे दिया करते थे, हाथी दिया करते थे, ठीक है। और जैसे आज के टाइम पे जो है बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे गहने या वस्तुएं देते, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, पूरा पूरा राज्य ही दे देते थे दहेज में। तो इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनको पुर्तगाली राजकुमारी के साथ विवाह करने पर एक दहेज में पूरा स्थान मिला था। कौन सा स्थान मिला था ये बताना है। क्या वो दमन था, यानी दमन और दीप था, गोवा था, बम्बई था, या फिर कालीकट था? तो वो कौन था? ये था गोवा, ठीक है। गोवा स्थान उनको कहाँ मिला था? दहेज में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इमारतों में से कौन सी इमारत अकबर कालीन नहीं है, यानी अकबर के समय में वो नहीं बनाई गई है? पहला हिरन मीनार, तुर्की सुल्तान की कोठी, मरियम की कोठी, या फिर रंग महल? तो ये कौन है? यह है रंग महल जो कि अकबर के समय की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? जो वास्को डिगामा है वो किस देश का निवासी था? स्पेन का था, इंग्लैंड का था, या फिर पुर्तगाल का? तो ये इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कॉमन है, आप सभी को पता होगा, पुर्तगाल से आया था भारत, ठीक है।
मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीटेट के फर्स्ट पेपर में ईवीएस में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सेकेंड पेपर में आपका ये जो है एसएसटी में पूछा जा सकता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो मधुबनी चित्रकला है ये किस राज्य से संबंधित है, कहाँ के लोग मधुबनी चित्रकला बनाते हैं। क्या उत्तराखंड है, असम है या फिर है बिहार? तो मधुबनी जो चित्रकला है बिहार राज्य का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको एकदम दिमाग में रख लीजिए कि जो मधुबनी चित्रकला है कहाँ से संबंधित है, यह है बिहार से। बिहार के लोग इस चित्र को यानी मधुबनी चित्रकला को बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आप अगर आपको एग्ज़ाम देना है सीटेट का सेकंड पेपर तो इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूला करिए और कम से कम 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया करिए ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, आपकी स्किप नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जो आज की क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।